आई रिमेंबर जब मैं मेरे अब्बू को हॉस्पिटल लेके गई थी, जब उनका बाईपास हो रहा था, एंड उनके हॉस्पिटल वेरी बिग हॉस्पिटल, लेट मी टेल, वेरी बिग। एंड जब मैं उनके यहाँ पे गई थी उनको कंसल्टेशन के लिए, कोई भी नहीं था उधर। मैंने उनको कहा कोने में कि कैन आई प्रे, दे टोल्ड मी नो, दे डिडंट अलाउ मी टू प्रे। तो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। एंड जब लेकिन मेरे पापा दूसरे हॉस्पिटल में आ जहाँ पे उनको बाईपास हो गया, तो वो कैबिन पूरा उनका था एंड वो कैबिन में पर्दा था। तब मैंने, जब नमाज का वक्त हुआ तो मैंने नीचे जा नमाज बिछाई और वो पर्दे को बंद किया, बिकॉज दैट कैबिन बिलोंग्ड टू माई फादर, आई वाज पेइंग फॉर द होल कैबिन। मैं फिर वहाँ पे नमाज पढ़ी, फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा नहीं। बट जब वो हॉस्पिटल का एरिया था तो उन्होंने मुझे कोने का कोई एरिया दिया नहीं पढ़ने के लिए, एंड आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज यू यूज्ड टू इट नाउ, यू नो। मैं इन चीज़ों को दिल पे लगाती नहीं हूँ, एंड आई डोंट फील कि यार ये ठीक है, नहीं नहीं है तो नहीं है, यू नो। आई डोंट फील बैड अबाउट इट एज लॉन्ग एज नोबडी अल्लाह ने आपकी नीयतों को भी देखा, लेकिन आपकी नीयत को देखा कि आप पढ़ना चाहती थी, तो हाँ, अल्लाह ज़रूर उसका अजर देंगे, एंड आई थिंक दे भी रहे हैं। व्हाट या डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर हर चीज का जो आपको रिवॉर्ड है, द रिवॉर्ड इज फॉर, कहते हैं ना, जो बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ इज द बिगेस्ट हदीस की बुक, और हर बच्चों को फारिग होने से पहले बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। तो उसकी पहली ही हदीस ये है कि इंसान के जो अमाल है वो उसकी नीयत पे उनका दारोमदार है। अब सोचिए, वो हदीस की बुक में कुछ भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहली हदीस ही ये है कि, मैं अरबी में मुझे एक बाय हार्ट वो नहीं आती, लेकिन कि इंसान की नीयत पे ही सब दारोमदार उस पे ही है। तो वो पहली चीज़ है। तो बस हम अपनी नीयतों को साफ रखें, हम अपने दिल को साफ रखें। मैं मेरे दिल को आपके लिए साफ रखूँ, मैं ओपिनियन ना रखूँ आपके लिए, मैं जजमेंटल ना हूँ हर किसी का। अभी जैसे कभी होता है, हम देखते हैं किसी ने, जब मैं देखती हूँ, मैं पहले होता था, मैं देखती थी अच्छा नेल पॉलिश, नमाज नहीं पढ़े, लेकिन अब मेरा नजरिया उस लड़की को देखने का बदल गया। जब मैं देखती हूँ किसी ने, मैं सोचती हूँ शायद हेज में होगी, शायद मे बी दैट टाइम ऑफ द ईयर, ऑफ द मंथ, और या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपना नजरिया बदल लिया है। जब हम पहले देखते थे किसी को कि कोई बाइक पे किसी के पीछे बैठा है, अच्छा तो ये यू नो रिलेशनशिप में होगा, या बॉयफ्रेंड के साथ होगा, या गर्लफ्रेंड के साथ होगा, ये एक जेनरिक ओपिनियन होता है हमारा। बट देन जब मैं चीज़ें पढ़ने लगी, सीखने लगी, तो मैंने सोचा नहीं यार, उसका भाई भी हो सकता है, ट्रू। उसका ये भी हो सकता है। अगर वो तरीके सलीके से बैठी है, तो मैं इसको इस तरीके से क्यों जज करूँ कि ये ऐसे हो सकता है। इसी तरीके से ये चीज़ें मैंने पढ़ी है कहीं, इसीलिए मैंने अपना सोच उस तरीके से बदली। जब मैंने किसी को देखा कि बाल नहीं थे उसके, तो सामने वाला कैसे आराम, हमको ईव टीजिंग में बहुत मजा आता है। मोटी, टकली, काली, नाटी, ये सब लोगों को बोलने हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब किसी को हम देखते थे ना टकला ये सब करते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को ऐसा मैंने देखा था, एंड बाद में पता चला था कि दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो आई थिंक ये बहुत सारी मेरी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स है, पढ़ाई है जो मेरे सामने कभी आ गई, कभी कोई रील आ गया इन्फॉर्मेटिव, या कोई हदीस आ गई, या कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने से मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें को देखने का ना तरीका बदल लिया है। एंड जब से वो चीज़ें बदल ली है, तो इंसान का दिल, देखो, आप आपकी सोच बदलोगे तो आपका दिल भी बदलेगा विद टाइम। और जैसे आपका दिल जितना साफ होते रहेगा, आप उतना ही लोगों के लिए अच्छा सोचोगे। तो मैं बस ये सोचती हूँ कि पता नहीं कल मेरे से किसी के लिए कुछ अच्छा ना हो पाए, एटलीस्ट सोच तो अच्छी रखूँ। इफ आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू फिजिकली, एटलीस्ट आई कैन मेंटली बी नाइस टू यू ना। तो वैसे भी लाइफ में इतने दुख है सहर, यू नो, हर किसी की लाइफ में, वाई टू एड ऑन, है ना। हर एवरी पर्सन हु स्माइलिंग, हु सक्सेसफुल, इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर इन देयर लाइफ। ट्रू। सो आई ऑलवेज फील कि add on beauty in their life, give them happiness, because you know we all are suffering, हम भी तो सफर कर ही रहे हैं ना कुछ चीज। So let us be a source of happiness for people.